दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया है और नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो चुका है और नया आयोग काम भी करने लगा है। लेकिन ऐसे में पुराने आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिस निकल के आई है जो कि आज 2 अप्रैल को ही जारी की गई है और ये नोटिस आपकी सेवा सुरक्षा मामले से जुड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब चयन बोर्ड का अस्तित्व था, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा था, उस समय सेवा सुरक्षा का मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था। हमने अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके सेवा सुरक्षा टीजीटी पीजीटी चयन शिक्षकों के लिए एक वरदान है और अगर ये सेवा सुरक्षा हटा दी जाती है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में तो फिर किस तरीके से शिक्षकों का शोषण होगा। सारी जानकारी आपको अपडेट किया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो ऐसा ही एक विवाद अभी था जिसके कारण चयन बोर्ड की तरफ से, चयन बोर्ड के जो सचिव हैं नवल किशोर जी, उनकी तरफ से नोटिस जारी हुई है। चयन बोर्ड की ही नोटिस है जहां पर सेवा सुरक्षा मामले को लेकर के साफ तौर पर चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं। आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये सेवा सुरक्षा का मुद्दा ऐसा है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इस सेवा सुरक्षा मुद्दे से प्रभावित हो सकते हैं। आपकी भी नौकरी एक तरीके से खतरे में पड़ सकती है। तो समझना ज़रूरी है, शेयर करना ज़रूरी है, सब तक बात पहुंचाना ज़रूरी है। अभी भी समय है, बहुत कुछ हो सकता है। तो फिलहाल नोटिस मैं आपको दिखाता हूं, आप नोटिस देखिए। पहले यहाँ पर देखिए नोटिस, यहाँ पर देखिए प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ये नोटिस है। अब ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिले क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं है। वेबसाइट पर वही चीज़ें जारी होती हैं जो कि पब्लिकली होती हैं। ये नोटिस स्पेशली जारी की गई जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली के लिए और डेट देख लीजिए 2 अप्रैल 2024 यानी आज की डेट में है और ये मेल द्वारा भेजी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकृत या ईमेल के माध्यम से भेजी गई है और वहाँ से निकल के आई है। पत्रांक नंबर भी दे सकते हैं, नीचे साइन भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षक थे अनूप कुमार मिश्र जो कि सहायक अध्यापक थे, राष्ट्रीय कृषि एवं उद्योग इंटर कॉलेज सिरौली बरेली। जो लोग बरेली वाले होंगे इस कॉलेज को जानते होंगे, हो सकता है शिक्षक को पहचानते भी होंगे। ठीक है, तो ये श्री अनूप कुमार मिश्र जी थे जिनका प्रबंधक में और इनके बीच कुछ विवाद हुआ और मामला ये चयन बोर्ड तक गया, क्योंकि जब चयन बोर्ड था उस समय ये नियम था कि किसी को अगर पद से हटाना है या किसी के ऊपर कुछ कार्रवाई करनी है तो चयन बोर्ड की बिना परमिशन के कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चयन बोर्ड को पत्र लिखा गया। मामला अभी का नहीं है, मामला है 2015 का, विवाद ये 2015 का है, लेकिन इसके लिए नोटिस आज जारी की गई। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक माध्यमिक, ये पत्रांक दिया गया है दिनांक 31/12/2015, 31/12/15 जो डेट है और जो पत्रांक नंबर है ये जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से पत्र लिखा गया था चयन बोर्ड को। उसकी डेट ये है, क्योंकि ज़िले में कोई विवाद होता है पहले उसका संज्ञान डीआईओस लेते हैं, डीआईओस फिर आगे की प्रक्रिया के लिए पत्र लिखते हैं जहां संबंधित होता है। तो ये पत्र लिखा गया था 31/12/2015 को चयन बोर्ड के लिए और ये देखिए लिखा है श्री अनूप कुमार में सहायक अध्यापक राष्ट्रीय कृषि एवं उद्योग इंटर कॉलेज सिरौली बरेली का दंड प्रकरण प्राप्त हुआ। दंड संबंधी जो भी चीज़ें थी यहाँ पर चयन बोर्ड को पत्र मिला 31/12/2015 को। उसके बाद देखिए लिखा कि माध्यमिक दंड समिति द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत सुनवाई सुनिश्चित की गई थी। यानी चयन बोर्ड की तरफ से 11 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत सुनवाई सुनिश्चित की गई जिसमें अनूप कुमार में सहायक अध्यापक उपस्थित हुए थे, यानी शिक्षक पहुंचे थे लेकिन जो इनके प्रबंधक थे वो अनुपस्थित रहे थे, जिस कारण इस प्रकरण पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को बोर्ड के सभी सदस्यगण जो थे 8 अप्रैल 2023 को माननीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया। आप भली बात परिचित होंगे
जब अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिस कारण इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई आगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 21 अगस्त 2023 को अधिसूचित हो गया है। पिछले साल की बात है, हमने चैनल के माध्यम से बताया है, आप लोग जानते हैं। 21 अगस्त 2023 को नया शिक्षा सेवा का आयोग विधेयक था, वो जो है अधिसूचित हो गया, जिसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1962 निरसित किया जाता है। हमने आपको इस लाइन को बहुत ही बारीकी से समझाया था, वीडियो भी बनाया था, जहाँ पर हमने बताया था कि देखो चयन बोर्ड का जो अधिनियम है इसको निरसित कर दिया गया। निरसित का मतलब होता है निरस्त कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया, इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। उसी के बारे में यहाँ पर चयन बोर्ड ने कहा है। देखिए लिखा है, इस नए आयोग में दंड अनुमोदन या अनानुमोदन की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। ठीक है, यानी जो नया शिक्षा सेवा आयोग बना है इसमें दंड अनुमोदित करना या ना अनुमोदित करने संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर देखिए लिखा है नीचे कि उपर्युक्त स्थिति में श्री अनूप कुमार में सहायक अध्यापक राष्ट्रीय एवं उद्योग इंटर कॉलेज सिरौली बरेली का दंड प्रकरण वापस किया जाता है। कृपया निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। तो सचिव की तरफ से जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव हैं, इन्होंने इस पूरे प्रकरण को वापस डीआईओएस के पास भेज दिया है। अब डीआईओएस इस मामले को समझे और उसके अनुरूप जो भी कार्रवाई है वो अपना करें। चयन बोर्ड ने अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि चयन बोर्ड ख़त्म हो चुका है, चयन बोर्ड है नहीं, और सेवा सुरक्षा का जो मुद्दा है अब नए शिक्षा सेवा आयोग में है नहीं। और यही बात हम पहले से आप लोगों से बता रहे हैं कि नए आयोग में सेवा सुरक्षा का मामला जो है, जो नियम कानून है वो नहीं है। हालांकि जो अभी नई नियमावली आई है उसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि जो सेवा सुरक्षा जो भी चीज़ें होंगी वो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उसके लिए जिम्मेदार होंगी। ठीक है, यह संयुक्त शिक्षा निदेशक को उसके लिए उत्तराधिकारी बनाया गया है, उनका उत्तरदायित्व रखा गया है। तो ये तो एक तरीके से क्या है, अधिकारी हैं, और अधिकारी वही करेगा जो शासन चाहेगा, जो है एक तरीके से अधिकारी सीनियर चाहेंगे। तो अधिकारी का कोई एक तरीके से देखा जाए उतना साफ निर्णय नहीं हो पाता है किसी भी शिक्षा के मामले में। इसी वजह से हमने आपको बताया भी था कि जो सेवा सुरक्षा का मुद्दा था, जैसे चयन बोर्ड में पहले था, ये जिम्मा चयन बोर्ड के पास था, क्योंकि चयन बोर्ड एक स्वायत्त संस्था होती है। नया शिक्षा सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था, तो वो डिसीजन शिक्षकों के हित में लेते हैं, जो भी उचित होता है वो लेते हैं। लेकिन अधिकारी कोई भी जो होता है वो शासन के कंट्रोल में रहता है, वो ज़्यादातर उचित निर्णय कभी कभी नहीं ले पाती हैं। तो ऐसे में अब सेवा सुरक्षा तो ख़त्म हो गया। जो लोग कहते हैं नया शिक्षा सेवा आयोग में चीज़ें जुड़ी हैं, तो वो जुड़ी तो हैं, लेकिन किसके पास उनका दायित्व है? उसके पास उसका दायित्व जो है अपर शिक्षा निदेशक और संयुक्त शिक्षा निदेशक के पास है, आयोग के पास नहीं, जबकि ये दायित्व आयोग के पास होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के दंड इनका जो प्रकरण था वापस कर दिया गया है। अब इसमें जो भी कार्रवाई डीआईओएस अपने स्तर से करेंगे, या हो सकता है इस मामले को आगे पहुंचाएंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशक तक, उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई होगी। तो ये एक देखा जाए तो काफ़ी गंभीर विषय है, सेवा सुरक्षा मामला ख़त्म होना। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स से बताइएगा। फ़िलहाल मुझे यही लगता है कि इस मामले को आपको थोड़ा सा उठाना चाहिए, और इस मामले को का जो पावर है, जो सेवा सुरक्षा का मामला है, नए शिक्षा सेवा आयोग में जुड़ना चाहिए। ऐसा नियम बनना चाहिए कि जब नया शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती होती है, तो अगर भविष्य में कोई ऐसा विवाद होता है तो हटाने का जो काम है वो आयोग के पास ही रहे, ना किसी थर्ड पर्सन के पास। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी सब तक ये बात पहुँच जाए कि वास्तविकता क्या है। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।